नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हाथ में ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और इस इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक ऐसी विस्फोटक खबर छपी है जिसे जानकर आपके तोते उड़ जाएंगे, खास तौर से अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट सूचना के अधिकार के तहत भारत सरकार से ही जानकारी लेकर छापी है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने हर 68 सेकंड में हर दिन 1275 बार और पिछले 5 महीनों में 1,95,000 बार वो काम किया, उस रफ्तार से काम किया जैसा कि इमरजेंसी के दौरान भी नहीं किया गया था। इमरजेंसी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी के लोग आमतौर पर आपातकाल, इमरजेंसी का डर दिखाते रहते हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या किया? हर 68 सेकंड में एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब में कंटेंट या तो ब्लॉक कर दिया गया या तो कंटेंट हटाने के लिए कहा गया या फिर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया। हर दिन 1,275 बार कहा गया। 5 महीनों में 1,95,000 बार कहा गया और ये सब हुआ इस साल मार्च और जुलाई के बीच में। तो मार्च और जुलाई के बीच में देश में क्या हो रहा था? नीट की परीक्षा लीक पर हंगामा हो रहा था। CUET कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर हंगामा हो रहा था। UGC नेट को लेकर हंगामा हो रहा था। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग आ जुटे थे। कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो चुका था। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रहे थे। जंतर मंतर पर पुलिस लाठियां चला रही थी, कील लगी लाठियां, पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो रहा था। जंतर मंतर पर बच्चे बैठे हुए थे और संसद के अंदर मानसून सत्र शुरू हो गया था जुलाई में, जिसको लेकर हंगामा हो रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले साल अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच में सिर्फ 2,312 बार ब्लॉकिंग के ऑर्डर दिए गए थे 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सहयोग पोर्टल के थ्रू, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय चलाता है या उसके तहत आता है, अमित शाह का मंत्रालय है। मार्च से जुलाई 2026 के बीच इंस्टाग्राम पर 1 लाख या तो कंटेंट हटाए गए या फिर अकाउंट ब्लॉक किए गए। फेसबुक पर 80,000 कंटेंट हटाए गए या ये आदेश दिए गए। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक खबर देने वाला हूं, इसका खुलासा करूंगा। आदेश दिए गए, हटाए नहीं गए, आदेश दिए गए। यूट्यूब पर 15,000 आदेश आए कि कंटेंट हटा लीजिए या फिर ब्लॉक कर दीजिए। अब एक आदेश का मतलब एक कंटेंट नहीं है। एक आदेश का मतलब एक अकाउंट को ब्लॉक करना नहीं है। इसमें सैकड़ों कंटेंट एक आदेश में होते हैं। सैकड़ों अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश एक आदेश में निहित होता है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। गृह मंत्रालय के सूत्र जो बता रहे हैं कि 2024-25 में उनकी एनुअल रिपोर्ट बताती है कि पूरे साल सिर्फ 1,11,000 कंटेंट ब्लॉक किए गए थे मार्च 2025 तक। अब आप कहेंगे कि इसमें कहानी एक और बड़ी विचित्र है। जब भी सरकार अपना सहयोग पोर्टल के थ्रू केंद्र सरकार या राज्य की एजेंसियां किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जैसे हम मीटा ले लेते हैं, मेटा इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों मार्क जगरबर्ग इसी कंपनी के तहत आता है। तो ये जब मेटा के पास जाता है इस तरह का आदेश, तो पहले 24 से 36 घंटे दिए जाते थे, अब 2 से 3 घंटे दिए जा रहे हैं।
दूसरा ये आदेश जाता है तो वो जो मेटा का एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम होता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में जाता है। मेटा चेक करता है कि किस अधिकारी ने उनको कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है, क्या वो अधिकारी उस स्तर का है जिसके आदेश को माना जाना कंपलसरी है, या कोई निचले दर्जे का कर्मचारी है। जो कंटेंट हटाने के लिए कहा गया है वो क्या वाकई में ऑब्जेक्शनेबल है। और मेटा या सोशल मीडिया की दूसरी जो लोग हैं कई बार प्रतिरोध भी करते हैं, सरकार से सफाई भी मांगते हैं, रिव्यू भी करने के लिए बात कही जाती है। लेकिन इस बार मार्क जकरबर्ग खुद इतने परेशान हो गए कि उनकी कंपनी ने जो अपना एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई को सीधा सहयोग पोर्टल से जोड़ दिया। यानी भारत सरकार का कोई अधिकारी या राज्य सरकार का कोई अधिकारी सहयोग पोर्टल के माध्यम से मैसेज भेज रहा है एपीआई को, सीधा, समझ गए आप, सीधा भेज रहा है कि ये कंटेंट हटा दीजिए, ये कंटेंट ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पर जो ब्लॉक कर दीजिए, किसी के उसको अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए या कंटेंट को हटा दीजिए। और वो डायरेक्ट हो रहा है, मीटा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चल रहा है काम, 24 घंटे जब भी चाहें ये डायरेक्ट काम हो रहा है। ये जो है ये कुल मिलाकर पहली बार इस तरह का सेंसरशिप भारत में देखने को मिली है। और जो कंटेंट क्या था, स्टूडेंट्स का प्रदर्शन था, प्रतिरोध था, नारेबाजी थी, उनकी जो वीडियो थे, रील थे, इथेनॉल के ब्लेंडिंग वाली जो पॉलिसी है E20 इसका विरोध था, पश्चिम बंगाल के चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं इसको लेकर लोग विरोध कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ पोस्ट भी ब्लॉक कर दी गई थी भारत के अंदर। डिजिटल राइट के जो एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये जो ऑटोमेटेड टेक डाउन है मैकेनिज्म जो अपनाया गया, ये गलत है, एक तरह से अवैध है। और ये जो आईटी एक्ट है इसका एक तरह से उल्लंघन है। अब भारत में 60 करोड़ सोशल मीडिया के यूजर हैं, हर रोज 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में कंटेंट जनरेट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत दुनिया का कितना बड़ा बाजार है और इन कंपनियों को भी कितना फायदा होता है। इसीलिए वो भी शायद इम्यूनिटी जो उनको मिली हुई है वो खराब ना हो, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई बंदिश नहीं आए, इसीलिए उन्होंने भारत सरकार के हुक्म को सर आंखों लिया और सर झुका के अंजाम पर देना शुरू कर दिया। तो ये कुल मिलाकर खबर छपी है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि उन्होंने मेटा, गूगल से जो यूट्यूब चलाता है गूगल, मेटा जो चलाता है इंस्टाग्राम और फेसबुक, उनको क्वेरीज भेजी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका कहना है कि भारत सरकार के जो आईटी मंत्रालय और जो गृह मंत्रालय है उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।